यदि मिडिल क्लास के एक व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन जाता है तो आपको कैसा लगेगा? ये बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हजारीबाग जिला अंतर्गत सदर प्रखंड के हुटपा पंचायत में स्थित चाया नामक गांव के मुकेश सिंह की, जिन्होंने हाल ही में गणेश इंटरप्राइजेज नामक कोल कंपनी खोलकर 54 करोड़ के मालिक बन गए। हालांकि ये तमाम चीज़ को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन मुकेश सिंह से ही जानते हैं कि कौन सी वारदात, कौन सी घटना इनके साथ घटी जो रातों रात 54 करोड़ के मालिक बन गए। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह, पिता का नाम स्वर्गीय कमल सिंह, सदर प्रखंड पंचायत हुटपा ग्राम चाया के निवासी हूँ। सबसे पहले आप बताइए कि आपके साथ क्या घटना घटी? मेरे साथ बहुत बड़ा घटना घटी है। जब इनकम टैक्स ऑफिस वाराणसी से जब लेटर आया उसके बाद इंग्लिश में मेरा अनुभव नहीं था। मैं अपने करीबी दोस्त, जिगरी दोस्त रंजीत पाठक को ये सूचना दिए। वो पाठक जी ने बोले कि बहुत बड़ा आपके साथ फ्रॉड हुआ है। उनके दोस्त सीए हैं, वो लेकर के साथ में सीए के पास गए तो सीए बोले कि आपके साथ बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, जीएसटी हुआ है 54 करोड़ का आपके नाम पर। जीएसटी 54 करोड़ का हुआ है जी। कौन सी कंपनी खोली गई, कैसे खोली गई, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट यूज हुआ है? जीएसटी 54 करोड़ जब हुआ और उसके बाद कंपनी गणेश इंटरप्राइजेस के नाम पर एक मेरे ही ऑनर दिखाया गया और डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड और पासबुक, प्रधानमंत्री जनधन योजना का डॉक्यूमेंट्स लगाया, ज़मीन का कागजात आपका बड़का गांव रसीद जो भी लगाया, यानी जीएसटी लेने में वो ज़मीन कागजात मेरा नाम पर नहीं है और मेरे नाम पर ज़मीनें नहीं है। देखिए दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वाराणसी इनकम टैक्स ऑफिस से एक नोटिस आता है मुकेश सिंह के नाम पर, जिसमें लिखा होता है कि गणेश इंटरप्राइजेज की लेन देन जो हुआ है उसमें आप ऑनर हैं और इस ऑनर के तहत जीएसटी 54 करोड़ का जीएसटी जो बिल बकाया है उसको लेकर के इन्हें नोटिस किया गया। अब हुआ यूँ कि जो व्यक्ति जीवन में 54,000 रुपया नहीं देखा है वो 54 करोड़ के बारे में कैसे बता सकता है? तो इनको समझ में नहीं आया। जब नोटिस आया इनको समझ में नहीं आया तो इनके जो दोस्त मित्र थे उन्हें इन्होंने अपना नोटिस दिखाया। नोटिस तो उन्होंने क्या किया, हजारीबाग जाने माने सीए से मिलकर उनके बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि आपके नाम पर ठगी हुई है और वो भी 54 करोड़ का। कोल कंपनी खुली हुई है गणेश इंटरप्राइजेज जी, और उसमें संलिप्त और कौन कौन सी कंपनी है? माँ भद्रकाली है। माँ भद्रकाली कंपनी आपके नाम है या कंपनी उनके नाम? गणेश इंटरप्राइजेस मेरे नाम से खुला हुआ है। गणेश इंटरप्राइजेज कंपनी का नाम है। और वो जो है टैग लगा हुआ है, समझ लीजिए माँ भद्रकाली गणेश इंटरप्राइजेस के। माँ भद्रकाली और गणेश इंटरप्राइजेज वो टैग लगा हुआ है। जी। अनुपम मिश्रा भी है, उनका भी नाम है। उन लोग को हम जानते नहीं है, पहचानते भी नहीं है, आज तक देखे भी नहीं है। तो इसमें जैसे गणेश इंटरप्राइजेज समझ में नहीं आ रहा है, जरा दर्शक को जहाँ तक आपको समझ में आया वहाँ पर तक बताइए कि गणेश इंटरप्राइजेज नामक कंपनी खुला जी, तो वो आपके नाम से कैसे है? वो ऑनर दिखाया गया है। ऑनर? जी। अच्छा, तो उसमें ऑनर दिखाने के लिए उसमें आधार कार्ड यूज होता है, पैन कार्ड यूज होता है, हाँ। बैंक पासबुक यूज होता है, ये सारा है? पैन कार्ड का यूज किया है, पासबुक आपका CIP ये आपका छोटा बैंक प्रधानमंत्री जनधन योजना का यूज किया। उसके बाद जीएसटी लिया उसके बाद कंपनी खोला, कंपनी खोल कर जीएसटी 54 करोड़ का मेरे नाम पर कर दिया है। मतलब जीएसटी उसके ही नाम से, मतलब आपके नाम से बना है? जी। अच्छा, तो कंपनी जो है, ये कंपनी आपको ऑनर बताया गया है? जी, ऑनर बताया तो गया। अकाउंट जो खुला है उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। हम तो सारा डिटेल जितना भी अकाउंट में क्या नाम से अकाउंट खुला है? मुकेश कुमार सिंह अकाउंट खुला। ये अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, सिर्फ जीएसटी लेने के लिए और कंपनी खोलने के लिए पैन कार्ड और पासबुक का यूज किया गया है। अच्छा, मतलब आपका पैन कार्ड और पासबुक को यूज किया गया है कंपनी खोलने के लिए, और आपको उस कंपनी का ऑनर बता दिया गया, यानी गणेश इंटरप्राइजेज का जो है वो आप ऑनर हैं? जी, ऑनर है। अच्छा, तो फिर ये जब आप यहाँ से सीए के पास गए तो सीए क्या राय दिए?
सीए राय दिए, फिर सूचना अधिकार से हम लोग रिपोर्ट लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाया है। तो सूचना अधिकार आयकर विभाग वो आपका जुलू पार्क, वहाँ हम लोग हम एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन के माध्यम से सूचना मिला कि ये डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ है। ज़मीन का फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाया है, जो बड़का गांव सोमबरसा खाता नंबर 16 वो फर्जी लगाया है। मतलब फर्जी अकाउंट, सॉरी फर्जी ये आपका जमीन का कागजात लगाया जी, कागजात। और आज तक मेरे ज़मीन कहीं मेरे नाम पर है ही नहीं है, कहीं नहीं है। अच्छा, तो आप वहाँ जगह गए, बड़का गांव? जगह नहीं गए हम, नहीं गए। क्यों नहीं गए? जाना चाहिए, चेक करना चाहिए वहाँ क्या हम है। क्या कर सकते हैं, हम कानून के सहारा हैं और आप लोग का सहारा है, प्रेस बंधु लोग को। आप लोग ही मेरा इससे उबार कीजिए, नहीं तो हम क्या हो सकता है कि आत्महत्या भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो जो गलत है वो गलत है, ठीक है। चलिए, तो हम जो इनके साथ दे रहे रंजीत पाठक, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मामला है। हालांकि इनको पूरे मामला जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और इनको जानकारी नहीं है कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म तक नहीं पता है, तो फिर ये जीएसटी 54 करोड़ का कैसे ये फाइल करेंगे। 54 करोड़ का घोटाला, 54 करोड़ किसी आम व्यक्ति के नाम से अगर कोई कंपनी खुल जाए और उस पर एक नोटिस आ जाए तो क्या बीतता होगा उस पर। पहले तो ये 2 लाइन आप इसको बताएं। जी, मेरा नाम रंजीत पाठक हुआ और ये बीते कुछ महीनों की कुछ बात है, जब इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया और इनकी मानसिक स्थिति उस समय कुछ ऐसी थी कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। और ये उस चीज़ को लेकर के जब ये मेरे पास आए और ये जब रोना शुरू किए और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा, मुझे तो अब फांसी में लटकने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। तब मैंने समझाया कि चूँकि गलती आपने नहीं किया है, ये जो भी इम्पोस्टर्स हैं, जो भी क्रिमिनल्स हैं, जिन लोगों ने आपका डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल करके जीएसटी ओपन किया है, कंपनी बनाया है, कहीं ना कहीं आगे जांच में वो सारी बातें सामने आएंगी और दोषी वो होंगे और वो पकड़े जाएंगे, उनको सख्त से सख्त सज़ा होगी। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पहले ये बताइए, दर्शक को ये बताइए कि इनके पास हुआ क्या, ये पूरा डिटेल आप नहीं बता पा रहे हैं, पूरा हुआ क्या? सबसे पहले कि अचानक से इनको एक नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाराणसी से कि आपका जो है वो गणेश एंटरप्राइज के नाम से आपकी जो कंपनी है और आपने माँ भद्रकाली ट्रांसपोर्ट एंड कोल कंपनी के साथ आपका क्या बिज़नेस ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका पूरा ब्यौरा दिया जाए। और उसमें जो इनकम टैक्स का जो धारा है उसके तहत इनको आगे क्लैरिफिकेशन के लिए आगे नोटिस का जवाब मांगा गया। तब इनकी आंखें खुली कि इनके नाम पे जीएसटी ओपन कर कंपनी। फिर हमने यहाँ के हज़ारीबाग के जाने माने सीए से संपर्क हमने जब साधा तो सीए के माध्यम से मालूम ये चला कि लगभग 2022-23 में 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन है और अभी एक और नोटिस आना बाकी है जो कि 23-24 के लिए, जिसमें 52 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है। कुल मिलाकर के 54 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है इनके जीएसटी के माध्यम से किया गया, इनके नाम पर किया गया। हज़ारों टन कोयला का खरीद बिक्री इनके नाम पर किया गया। अच्छा, सीए से जो जानकारी प्राप्त हुई आपको, 54 करोड़ का जीएसटी इनके नाम, तो ये कंपनी जो खुली है इनको कैसे पता है कि इनके नाम से? इनका आखिर कोई तो डॉक्यूमेंट यूज हुआ होगा, तो क्या क्या यूज हुआ है उसमें, क्या बताया? इनके डॉक्यूमेंट के रूप में जो हमने जीएसटी में जो आईटीआर के माध्यम से जो सूचना हमें मिली, उसमें इनका जो छोटा बैंक है, प्रधानमंत्री का कुछ स्कीम के तहत इन्होंने जो खुलवाया था बैंक अकाउंट, उस बैंक अकाउंट का फ़ोटोकॉपी, इनका पैन कार्ड और इनका फ़ोटोग्राफ, इनके नाम का रजिस्टर 2 की कॉपी जो एडिटेड है, जो इनकी है नहीं, सोनबरसा बड़का गांव का ये एक रजिस्टर 2 की कॉपी लगाई गई। और ये तमाम फर्जी वो ज़मीन इनके नाम नहीं है? नहीं, ना तो वो ज़मीन इनके नाम पे है, ना उसमें जो ईमेल एड्रेस इस्तेमाल किया गया है वो इनके नाम का है, ना ही जो फ़ोन नंबर, जो प्राइमरी फ़ोन नंबर इस्तेमाल किया गया वो भी इनका नहीं है। वो भी ट्रेस करने के बाद मालूम चला किसी और का है। अच्छा, तो जीएसटी में तो हस्ताक्षर की भी ज़रूरत पड़ता है, ये हस्ताक्षर फिर उसमें किसका? हाँ, फर्जीवाड़ा करने वाले लोग इनका फर्जी हस्ताक्षर तक उन्होंने किया है। और इसमें जाहिर तौर पे जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हों या इसमें बैंक के अधिकारी हैं, सब की मिली भगत से ये काम इतना बड़ा अंजाम को दे पाया है, जिन लोगों ने भी दिया है। क्योंकि बिना इन सब के सहयोग का इतना बड़ा ट्रांजैक्शन
मुमकिन नहीं है। और तो ये बिल्कुल साफ़ है। कंपनी का नाम क्या है जो खोला गया है? इनके नाम पे जो कंपनी खोली गई है उसका नाम है गणेश एंटरप्राइजेस, और जिसमें 2 कंपनी का जो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है खरीद बिक्री में। एक है माँ भद्रकाली ट्रांसपोर्ट एंड कोल कंपनी और एक है शिव गंगे कोल कंपनी, और ऐसा ही कुछ है। तो देखिए, फ्रॉड के अलग अलग तरीके आप सुन रहे थे, और यहाँ आप जानें कि मुकेश सिंह जो हैं, इनके नाम से गणेश इंटरप्राइजेज नामक जो कंपनी खोला गया है, ये कंपनी ना ही इनका है और ना ही बड़का गांव में कोई ज़मीन है इनके पास, और ना ही ये इतने बड़े व्यक्ति हैं। हालांकि केस फाइल हो चुका है और आगे की जो जांच पड़ताल है वो चल रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो दर्शक से यही कहेंगे कि पहले तो आप इस फ्रॉड से बचें। आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, आपसे एक विनती होगा कि जैसे होता था फ्रॉड के एक तरीके होते थे कि OTP आप किसी को दिए तो वहाँ से आपका बैंक खाता साफ़ हो जाता था, लेकिन अब जो है फ्रॉड के तरीके कई तरीके निकल करके सामने आते हैं। तो बिना जाने, बिना कोई चीज़ का पुष्टि के बिना आप किसी को कोई ना आधार दें ना पैन दें। देखिए, हालांकि आधार और पैन, ये आप आधार और पैन कहाँ से यूज़ किए थे ये पता है? आपका आधार और पैन उनके पास कैसे गया? कैसे गए वो भी मालूम नहीं। देखिए, तो आधार और पैन कैसे चला जाता है उस फ्रॉड व्यक्ति के पास, ये भी किसी को पता नहीं होता है। तो अपना आधार, पैन, ये OTP अगर कोई मांगता है या कोई देता है तो कुछ पहले जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही उसे दें। मैं महेश कुमार, SB हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.